भारत हिंदू राष्ट्र है, बजरंग दल अच्छा है, लगभग यही कहना है अब दिग्विजय सिंह का। इससे पहले कमलनाथ ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, उस पर बवाल हुआ, लेकिन इस बवाल के बीच कमलनाथ के बयान ने भी अब सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। इस बयान के एक नहीं बल्कि हजार मायने हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं। 2024 में असली महासंग्राम होगा, लेकिन अब इस महासंग्राम के बीच कांग्रेस पार्टी के तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उसी कांग्रेस पार्टी के तेवर जिन्होंने बजरंग दल पर बैन करने की बात कहकर कर्नाटक में चुनाव जीता। बजरंग दल को बैन करने की बात पर यह चुनाव जीता गया या फिर इसके पीछे की कोई और वजह थी, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कमलनाथ और खास तौर पर अभी अभी आए दिग्विजय सिंह के बयान के क्या मायने हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको सबसे पहले खबर बताते हैं। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सरकार राज्य में अगर आती है तो बजरंग दल पर बैन नहीं लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर भी उनका बचाव किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बजरंग दल में भी काफी अच्छे लोग हैं, लेकिन जो गुंडा होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व शब्द को लेकर भी बयान दिया कि हिंदुत्व शब्द सावरकर ने ही गढ़ा था, किसी भी तरह का सॉफ्ट या हार्ड हिंदुत्व नहीं होता है, इसका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने आगे यह भी कहा कि संविधान की शपथ लेकर जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि जिक्र कमलनाथ के बयान का भी यहां पर करेंगे। दरअसल कमलनाथ ने जो बयान दिया था उसका दिग्विजय सिंह ने बचाव किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के बयान को गलत तरीके से लिया गया, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर कमलनाथ ने कहा क्या था। तो आपको बता दें कि कमलनाथ ने कहा था कि देश में 80% हिंदू हैं, ऐसे में तो ये हिंदू राष्ट्र है ही। और इसी पर बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा हिंदुओं की संख्या गिनना गलत बात है। कुछ लोग मेरे और कमलनाथ जी के बीच में विवाद कराना चाहते हैं, लेकिन हम 4 दशक से साथ काम कर रहे हैं और कभी कोई विरोधी सफल नहीं हो पाएगा। हम मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये कमलनाथ का बयान है, लेकिन इस बयान के सियासी मायने क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे सर दिवाकर विक्रम सिंह सर से। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके लिए बजरंगी यानी कि बजरंग दल था वो गुंडे हुआ करते थे और पूरे के पूरे बजरंग दल को बैन करने की बात जो है उसका ऐलान जो है कर्नाटक में किया गया, लेकिन अब मध्य प्रदेश में तेवर जो है बिल्कुल उल्टे होते जा रहे हैं। तो इसको आप सबसे पहले बताइए कि इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं उस तरीके से देखता हूं और इसका जिक्र भी जब कमलनाथ ने बयान दिया था तो बागेश्वर धाम सरकार जब पहुंचे थे छिंदवाड़ा, और उसके बाद जो हिंदुत्व के और हिंदुओं के संख्या के ऊपर बोले थे कमलनाथ, तब भी मैंने कहा था कि कमलनाथ या दिग्विजय सिंह जैसे नेता जो हैं जो बयान देंगे मध्य प्रदेश में मौजूदा समय में और आने वाले चुनाव तक, विधानसभा चुनाव तक, इस पर हाईकमान कोई रोक नहीं लगा सकता। देखिए, बजरंग दल के बारे में कम से कम राहुल गांधी कोई ऐसा बयान नहीं देंगे, लेकिन राहुल को अच्छा लगे या बुरा, सोनिया को अच्छा या लगे या बुरा, मैं खुल के बात कह रहा हूं, वो दिग्विजय सिंह या कमलनाथ को ये नहीं कह सकते कि आपको इस तरह का बयान नहीं देना है। मैं खुल के बात बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं। क्यों? अच्छा, मैं एक बात और स्पष्ट करूं, कमलनाथ हूं या दिग्विजय सिंह, मौजूदा हालात में मध्य प्रदेश में वो जो बयान दे रहे हैं उसकी जरूरत है, क्योंकि अगर वो ये बयान देते हुए अपने काम को आगे बढ़ाते गए, विपक्ष की राजनीति वो करते गए, तो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी की चुनौती आप सर बताइएगा, लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि ये मौन सहमति है आलाकमान से? पूरी मौन सहमति नहीं, मजबूरी में सहमति देना, ये मजबूरी है आलाकमान को कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो राजनीतिक वहां पर उबाल देख रहे हैं, मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस की जो स्थिति देख रहे हैं और किन रणनीति पर और किन परिस्थितियों में हिंदुत्व को पर कोई टारगेट नहीं करना है, कोई आक्रामक नहीं होना है। हालांकि दिग्विजय थोड़ा सा सावरकर पर आक्रामक हुए हैं, हो सकता है दिग्विजय इस पर भी कुछ बदलें, क्योंकि एक सॉफ्ट हिंदुत्व का जो फैक्टर है
उसको कैच किए बिना अब कांग्रेस को सफलता नहीं मिल सकती। मैं आपको बजरंग दल की बात जो कर्नाटक में जिक्र किया गया था, नहीं, देखिए पहले अक्सर आपके उस जवाब पे आएंगे जिसमें हाँ। आपने कहा कि कर्नाटक हिंदुत्व पर सॉफ्ट हुए बगैर जो है कांग्रेस को सफलता नहीं। तो कांग्रेस पार्टी यहां पर अब हिंदुत्व को लेकर चुनाव से पहले गेम को बदलती नजर आ रही मैं है। कह रहा हूं ये पार्टी को मत देखिए, ये व्यक्ति, जो मैं वही कह रहा हूं कि कांग्रेस में दो बात है और ये अब क्लियर समझना चाहिए जो एक राजनीतिक विश्लेषण को समझता है। और राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं करेंगे वहां के, माफ करिएगा, अशोक गहलोत। मैं यही बात कह रहा हूं क्योंकि इनके ऊपर जहां तक उस राज्य के राजनीति का संबंध आएगा कांग्रेस का, वहां पर कोई इनका दबाव नहीं काम आने वाला, क्योंकि वहां पर चेहरा राहुल गांधी नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, प्रियंका जरूर वहां के प्रभारी हैं और एक महासचिव की भूमिका में भी आ सकती हैं, हो सकता है, लेकिन वो कुछ फैक्टर्स पर, जिसमें हिंदुत्व के मुद्दे पर, जिस पर बीजेपी को टारगेट किया जाता है आला कमान के बड़े नेताओं के स्तर पर, वहां पर ऐसा नहीं किया जाएगा। क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेते हुए मुस्लिम वोट बैंक को भी अपने साथ लेकर के कांग्रेस की जो रणनीति है वो करके ही वो वहां पर सफल हो सकते हैं। ये कमलनाथ ने भी प्रयोग किया, इसलिए बागेश्वर सरकार जब वहां पहुंचे थे तो बाकायदा उन्होंने रामायण पाठ करवाया, आरती में सम्मिलित हुए सपरिवार। और अब दिग्विजय भी ऐसा बयान दे रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय को भी अपनी प्रासंगिकता और अपना रेलेवेंस जो है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में तो कम से कम जो है उनको सार्थक करना है। और ऐसा कांग्रेस मानती है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ये सभी मिल करके अगर चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देंगे। अब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पर ढेर सारे मुद्दे हैं, जिसमें प्रियंका का 50% का सरकार कमीशन लेती है और उसके बाद वो ठेकेदारों को काम देती है। ये फैक्टर अगर आगे चला और हिंदुत्व के मुद्दे पे कोई अनाप शनाप बयान कांग्रेस का ना आया तो मैं फिर कह रहा हूं शिवराज सिंह के लिए वो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, इसे भाजपा को स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं तो ये जो दिग्विजय का बयान आया बजरंग दल को लेकर, खासतौर पर जिनको गुंडा बताया गया, बैन करने की बात की गई, ये ऐसा दिग्विजय वाकई मानते हैं कि बजरंगी जो हैं अच्छे हैं या फिर ये चुनावी मजबूरी है? मैं आपको बताऊं, मैं दिग्विजय सिंह साहब से कई बार मुलाकात कर चुका हूं जब मैं रिपोर्टिंग किया करता था। दिग्विजय सिंह साहब अच्छे खासे हिंदू माइथोलॉजी को मानने, समझने, जानने वाले हैं, लेकिन ये कांग्रेस की राजनीति की मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के, जैसे उन्होंने कहा ना कि सावरकर ने हिंदुत्व शब्द गढ़ा, अब उनको हिंदुत्व शब्द से चिढ़ है, लेकिन उनको सनातन से चिढ़ नहीं है। इसके पहले वो सनातन पर कितना बोले। अभी वहाँ के जो भोपाल के जो सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर, वो कितना तगड़ा बयान उन्होंने दिया कि ये सब जो है वही लाइन रहते हैं, इनको हिंदुत्व से चिढ़ है। लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे नेता अगर कोई बयान दे रहे हैं तो शेखर आप ये मान लीजिए कि कांग्रेस ने कम से कम मध्य प्रदेश में स्वीकार कर लिया है कि हिंदुत्व पर हार्ड लाइन लेकर के वो ये विधानसभा चुनाव जीतने वाले नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के इन रणनीतिकारों को ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मामला पका पकाया है। अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर इन सब की जबान न फिसली और राहुल गांधी की कोई विशेष कृपा या विशेष जो बयान वहां पर ना आ जाए तो फिर बहुत अच्छी स्थिति में कांग्रेस पा रही है, ऐसा इनके विश्लेषक। आप देख रहे हैं सर कि हिंदुत्व के मामले पर बीजेपी को मध्य प्रदेश में कड़ी टक्कर मिलने वाली है इस मुद्दे पर। मुझे ऐसा, हिंदुत्व के मामले पे नहीं, हिंदुत्व के मामले पर कांग्रेस की कोई रणनीति इस तरह की ना हो जिससे ये लगे कि वो हिंदुत्व को टारगेट कर रहे हैं, वो हिंदू को लेकर या सनातन को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो सीधे सीधे वहां के सरकार के क्रियाकलापों पर वो अटैक करेंगे जो प्रियंका कर रही हैं। वो बहुत ही सधे हुए रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए दिग्विजय सिंह ने ये बयान दिया। और जैसा कि आपने सवाल किया, मेरा ऐसा मानना है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में ये बात बिल्कुल सध गई है। यहाँ पे कम से कम उनके बीच में सहमति बनी है कि हमको इसी रणनीति से आगे बढ़ना है, क्योंकि उसके बाद कई फैक्टर्स ऐसे आएंगे। इसलिए पूरे कांग्रेस को मैं नहीं कह सकता, और यही तो मेरा डिवीजन करने का तरीका है कि राहुल के स्तर पर, देश के स्तर पर मोदी को चेक एंड बैलेंस करने के लिए, उन पर मतलब आरोप लगाने के लिए, तो वो हिंदुत्व पर, सनातन पर, सब पर अटैक कर देंगे, क्योंकि उनको वायनाड में जाकर के कुछ बोलना है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में हिंदुत्व पर अगर चोट किया गया, जिस अंदाज में राहुल गांधी करते हैं, मैं खुल के बोल रहा हूं आपसे, और जिस हिसाब से अब हरियाणा में राक्षस तक करार दे दिया गया,
ऐसा शब्द का इस्तेमाल अगर मध्य प्रदेश में किया तो भारतीय जनता पार्टी जिस मुश्किल में खड़ी, हल्की सी मुश्किल में खड़ी नजर आ रही है, बिल्कुल रास्ता क्लियर हो जाएगा और शिवराज चौहान बाजी मार ले जाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल फाइनल राजनीतिक एनालिसिस दे रहा हूं। तो सर ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल रेडियस है वो ज्यादा बड़ा है, जिसमें कई सारे लोग आते हैं अलग अलग धर्म के, मजहब के। हालांकि जो कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह हैं, इनका रेडियस जो है, उनका फोकस जो है एमपी पर, इसलिए उनकी रणनीति अलग है। लेकिन अब इस मामले पर बीजेपी किस तरीके से हमला करेगी, इसे लेकर जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान आया है। बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है वो बताते हैं और साथ ही फिर इस पर बात करेंगे सर से कि इनके बयान के क्या मायने हैं और बीजेपी किस तरीके से इस रणनीति को इस बयान के खिलाफ या इस रणनीति के खिलाफ काम करेगी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहती हैं कि ये लोग हिंदू विरोधी हैं, इन्होंने हिंदू को आतंकवादी कहा और आतंकियों का समर्थन किया। देश पहले से ही हिंदू राष्ट्र था और रहेगा। हमारा संविधान किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करता है। तो सीधे तौर पर साध्वी ने यह कहा है कि इन्होंने हिंदुओं को आतंकी कहा। सच भी है कई मायने में। तो अब आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि आप इस पर किस तरीके से बीजेपी आगे अटैक क्यों होने वाली है? देखिए, मैं बहुत क्लियर बताऊं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर जो जुल्म ढाए गए थे उसको मैंने बड़ा नज़दीक से देखा है। और साध्वी प्रज्ञा जब जेल से छूट के आई थी तो हम लोग उनसे मिले भी थे, किसी और संस्था में मैं था, बहुत नज़दीक से जानता हूं। और जो बयान वो दे रही वो सच भी है। ये दिग्विजय सिंह जो हिंदू आतंकवाद शब्द को गढ़ा था तो उसमें दिग्विजय सिंह की बहुत बड़ी भूमिका थी। मैंने आपको इसीलिए बताया, मैं फिर याद दिला रहा हूँ, हिंदू आतंकवाद, हिंदू था, हिंदू तो नहीं था, हिंदू, वही मैं कह रहा हूँ ना। नहीं तो दिग्विजय तो इस बयान में भी कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व तो सावरकर ने गढ़ा था, लेकिन वो सनातन पर चोट नहीं कर रहे हैं। ये जो डिवीजन ये लोग करने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं कि एक पूरा कंसेप्ट जो है वो हिंदुत्व का, सॉफ्ट हिंदुत्व का कांग्रेस के अंदर हमारा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इस समय चूंकि सरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी के है, एंटी इनकम्बेंसी कुछ प्रभावी तो है, इससे अगर हम नकारते हैं तो गलत कहेंगे। लेकिन उस स्थिति में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ वहां स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व पर कोई अटैक न किया जाए, ऐसे मुद्दे। इसीलिए तो कमलनाथ ने कहा कि जिस देश में 80% हिंदू रहते हों वहां इस तरह का सवाल, उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदुत्व बहुत बढ़िया है, उन्होंने कहा इस तरह का सवाल ही नहीं करना चाहिए। मतलब कि हिंदू और हिंदुत्व इस देश का जो है वो सच है। तो मेरा ऐसा मानना है शेखर कि इस पूरे मामले में कम से कम जो मध्य प्रदेश की इकाई है, जिसमें जिस भूमिका में कमलनाथ और दिग्विजय, हालांकि कमलनाथ और दिग्विजय में भी राइवलरी है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे मित्र हैं, सार्वजनिक मंचों पर ये मित्रता दिखाई जा रही है, उनके बीच में भी बड़ी दूरियां हैं। जो वहाँ के जानकार हैं वो ये बताते हैं और ये फैक्ट भी है, क्योंकि कमलनाथ ही भावी मुख्यमंत्री के तौर पर आएंगे, ये स्पष्ट है। लेकिन इतना ज़रूर है कि दिग्विजय सिंह उसमें कमलनाथ की इस मुहिम में पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने उनके बयान का बचाव किया। कुछ वैसा ही है जैसा डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि दिग्विजय सिंह 10 साल वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और एक बार उन्होंने कसम भी खाई थी कि मैं इतने वर्षों तक अब यहाँ का मुख्यमंत्री बनूंगा ही नहीं, लेकिन वो समय काफ़ी बीत चुका है और पद से दूर रहते हुए दिग्विजय सिंह को। लेकिन दिग्विजय सिंह का भी अपना एक ऑरा है, उनका एक कद रहा है, कम से कम राहुल गांधी के बड़े नज़दीकियों में हो रहे हैं। ऐसे में इस तरह के बयान जो हिंदुत्व को लेकर के जो बचाव की एक बहुत ही सॉफ्ट स्टैंड जो लिया जा रहा है, वो बहुत सोच समझ के वहाँ के इकाई के द्वारा लिया जा रहा है। और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेता की तरफ से ये जो बयान आ रहे हैं, इसके बड़े मायने हैं और इसका अगर अंत तक पालन किया गया तो कांग्रेस को वहाँ फ़ायदा हो सकता है। मैं आपको ये अंतिम रूप से मैं टिप्पणी के तौर पे बता सकता हूँ। तो कांग्रेस पार्टी को दिग्विजय सिंह के इस बयान का फायदा हो सकता है। बीजेपी इस पर किस तरीके से रिएक्ट करेगी, खासतौर पर इंतजार करना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि वो हर मुद्दे पर अपनी बात को, चाहे रैली हो या किसी भी मंच पर हो, बड़ी बेबाकी से रखते हैं। क्या पीएम भी इस पर रिएक्ट करेंगे? और दिग्विजय सिंह का बजरंग दल को लेकर ही जो बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कई बजरंग दल के लोग जो हैं वो अच्छे भी हैं, इसे लेकर क्या आला कमान की तरफ से इसमें मौन सहमति है या नहीं? आपको इस पर क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो आप नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।